अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हकीम हसीब अहमद भट्टी अल-हसीब दवाखाना की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक ये है कि ज़बान पे क्रैक पड़ जाना, यानी कि अगर आप ज़बान अपनी देखें तो ज़बान फटी-फटी महसूस होती है, हल्के-हल्के कट वहाँ पे महसूस होते हैं। तो ये किस चीज़ की अलामत है? बहुत सारी इसमें गलतफ़हमियाँ होती हैं, इसके इलाज में भी गलतफ़हमियाँ होती हैं। सिर्फ समझना ये बेसिक पॉइंट होता है कि ये क्यों होते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा तफ़सील से इस हवाले से बता देता हूँ। देखिए, जहाँ पे लफ़्ज़ क्रैक का आ जाए उससे मुराद होता है फटना। और ये जो फटती है कोई भी चीज़, वो ऐसे नहीं फटती, उसमें कोई मवाद, कोई बरूद टाइप चीज़ें होती हैं जिससे ये चीज़ें फटती हैं। और बेसिकली इसका तल्लक एसिड के साथ है। ज़बान में एसिड की ज़्यादती होती है, ज़बान का जो उज़लात होते हैं, जो गोश्त होता है, उसमें जब तेज़ाब एसिड जो है ये बढ़ जाता है तो उससे उसमें क्रैक्स आ जाती हैं। अब ये एसिड, ये तेज़ाब, ये खुश्की की ज़्यादती की वजह से होता है। इसकी मिसाल दे देता हूँ, जैसे साहल समुंदर पे देखें तो जहाँ पे पानी हो के गुज़रता है वहाँ पे ख़त्म होता है तो पीछे जगह खुश्क हो जाती है। वहाँ पे जो मिट्टी होती है उसकी पापड़ी सी बन जाती है और उस पे पाँव वग़ैरह आता है या उसे हाथ से पकड़ते हैं तो वो बड़ी आसानी के साथ फट जाती है। दरख़्त के पत्ते अगर खुश्क हो जाएँ तो वो बड़ी आसानी के साथ टूट जाते हैं। लकड़ी है वो जल्दी खुश्क जल्दी कट जाती है, वो जल्दी फट भी जाती है ऑटोमेटिक। कहने का मतलब ये है कि जिस जगह पे खुश्की की ज़्यादती होगी वो चीज़ें, वो जगह हमेशा फट जाती है। अब ये एसेटिव, ये तज़ाबियत कहाँ से आती हैं? ये बात ज़हन में रखिएगा कि जहाँ पे बात तज़ाबियत की आ जाए उससे वाज़ेह तौर पे ये पता होना चाहिए कि वो जिस्म में खुश्की की ज़्यादती है। ज़्यादातर ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना जो जल्दी हज़म ना होने वाली हों, और इसके साथ मुख्तलिफ़ यानी कि नॉन पेयर चीज़ों का इस्तेमाल करना। नॉन पेयर से मुराद ऐसी चीज़ कि अगर दूध पी रहे हैं, दूध के साथ दही आप खा रहे हैं, तो ये नॉन पेयर है। ये पेट में जाके दूध दही अलग-अलग नहीं होगा, बल्कि ये सारा दही बन जाएगा, क्योंकि दही एक ख़मीर शुदा चीज़ है और दूध जो है ये विदाउट ख़मीर के है। तो इसी तरह नॉन पेयर चीज़ों का इस्तेमाल करना, ये जल्दी मैदे में जाके फूटती हैं, ये केमिकल रिएक्शन पैदा करती हैं। इसी तरह की कोई भी चीज़ें कसरत से खा ली जाएँ तो जल्दी हज़म नहीं होती। मैदा स्टोमिक उसे 4 घंटे हज़म करने में लेता है, लेकिन अगर ये चीज़ जल्दी हज़म ख़मीर वाली चीज़ हो तो ये मैदे में पड़ी-पड़ी 20 मिनट बाद, 30 मिनट बाद केमिकल रिएक्शन कर जाती है, जिसके नतीजे में गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत पैदा होनी शुरू हो जाती है। मैदे ने आपने पूरे 4 घंटे लेने हैं, वो आहिस्ता-आहिस्ता उसे हज़म करता रहेगा। बाकी जो पड़ी हुई ख़मीर है उसमें गैस, तेज़ाबियत पैदा होती जाएगी। यही गैस, इसी में तेज़ाबियत छुपी होती है। ये गैस मुँह की तरफ आती है तो पूरे मुँह को अफ़ेक्ट करती है, जिससे उस गैस में मौजूद तेज़ाब जो होता है, गंदा मवाद होता है, गंदगी के असरात होते हैं, ये मुँह को अपना गढ़ बना लेते हैं और मुँह में रुक के ज़बान को मुतासर करते हैं। बाद दफ़ा पूरा मुँह पक जाता है, जिससे छाले वग़ैरह निकल आते हैं। इसी तरह ज़बान जो है वो फट जाती है, जिस पे ज़बान पे क्रैक्स आ जाते हैं। और मोस्टली होता यूँ है कि लोग तरह-तरह की ट्यूबें लगाते हैं कि जी ये क्रैक्स ख़त्म हो जाएँ। ये ऐसे ख़त्म नहीं होते जब तक आपका स्टोमक ठीक ना हो, जब तक आप उस गलत ग़िज़ाओं को, नॉन पेयर ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना बंद नहीं करेंगे। आप थोड़ी ग़िज़ा खाएँ, सुथरी ग़िज़ा खाएँ और वो ग़िज़ा खाएँ जो जल्दी हज़म हो। इस कंडीशन से निकलने के लिए आपको चाहिए कि आप बिल्कुल लाइट सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करें। अगर आप सख़त काम करते हैं, आप थोड़ी हार्ड सी चीज़ों का इस्तेमाल कर लें, थोड़ा खाना वग़ैरह ज़्यादा खा लें, लेकिन फिर भी चीज़ का पेयर बना के खाएँ। अगर रोटी खा रहे हैं, रोटी के साथ सालन खाएँ, इसमें तीसरी चीज़ ना हो, चाहे दही वग़ैरह कोई और चीज़ ना हो। इसी तरह अगर आप दूध पी रहे हैं, दूध के साथ दही नहीं होना चाहिए। अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ आप कोई भी दूध वाली चीज़ ना पिएँ, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक में भी सोडा होता है, ये भी उसे ख़मीर लगा देती है, फाड़ देती है। दूध फुट जाता है और उसके नतीजे में केमिकल रिएक्शन से गैस तेज़ाबियत बढ़ती है। एनीहो, इतनी चीज़ें बताने का मकसद ये है कि आपको अपनी सेहत के मुतल्लिक़ कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। अब अगर इसके इलाज की बात की जाए, इसके इलाज में अगर आपका मैदा ख़राब है, स्टोमिक गैस का प्रॉब्लम है, तो आपको चाहिए कि सबसे पहले इस गैस, कब्ज़, तेज़ाबियत को ख़त्म करें। अगर आप नॉर्मल सी डाइट ले लेते हैं और फिर आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, फिर आपको दवाई की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मर्ज़ ज़्यादा हो, आपको दवाई ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है और सुन्नत में बहुत फ़ायदा होता है। कोई भी अच्छा हर्बलिस्ट जो आपके नज़दीक है उससे राब्ता करें। मुझसे अपॉइंटमेंट अगर चाहते हैं तो नीचे मेरा वेबसाइट की डिटेल दी गई है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।